सुधा आज जल्दी उठकर सभी कामकाज छोड़कर मंदिर जाती है। आज वह बहुत खुश है क्योंकि उसके बेटे का आज 30वां जन्मदिन है। सुधा 55 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जो अपने बेटे, बहू और पोते से बहुत प्यार करती है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसके बेटे बहू आपस में ही झगड़ रहे थे। सुधा जल्दी जल्दी ऊपर जाती है और बोलती है कि क्या हुआ बेटे, आपस में ही क्यों लड़ रहे हो। इस बात पर उसकी बहू सीमा बोल उठती है कि माँ जी, सारी फसाद की जड़ तो आप ही हैं। आपके वजह से हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। बहू अभी बोल ही रही थी कि उसका बेटा राजेश भी अपनी माँ पर चिल्ला उठा और बोलने लगा कि तुम्हारा बोझ झेलूं या अपने बीवी बच्चों का। हमारी माली हालत ठीक नहीं है, रोज झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह तुम ही हो। सुधा तो सन्न हो गई और कपकपाते हुए बोली, बेटा क्या माँ भी बोझ हो सकती है। चलो अब गुस्सा छोड़ो और ये लो प्रसाद, आज तुम्हारा 30वां जन्मदिन है। राजेश गुस्से से लाल पीला तो पहले से ही था। उसने मिठाई का डब्बा माँ के हाथों से लेकर बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर उसका छोटा सा बेटा गोलू डर गया। राजेश बोला, देखो माँ, तुम्हारे वजह से गोलू पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा करो कि तुम गांव चले जाओ, वहीं रहना ताकि हम भी सुकून से जी पाएंगे। सुधा बोली, बेटा गांव में किसके पास जाऊं, कौन है भला मेरा वहाँ। तुमने तो खानदानी घर जमीन सब कुछ बेच दिया शहर में रहने के लिए। अब भला गांव में मैं किसके पास जाऊं। राजेश तो जैसे कसम खा ली हो कि आज वो अपने माँ को घर से निकाल के ही मानेगा। राजेश तो जैसे कसम खा ली हो कि आज वह अपने माँ को घर से निकाल के ही मानेगा। उसने बोला, देखो माँ, अब हमें तुम्हारे साथ रहने में बहुत परेशानी हो रही है। तुम वृद्धा आश्रम चली जाओ, वहाँ तुम्हारे ही उम्र की और भी औरतें होंगी, तुम्हें वहाँ बहुत अच्छा लगेगा और तुम उनके साथ रहोगी तो तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। सीमा ये सब सुनकर बोली, माँ जी, आजकल का यही चलन है, बुढ़ापे में वृद्धा आश्रम चले जाना ही ठीक रहेगा, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। वो शर्मा जी है ना माँ जी, उन्होंने तो अपने माता पिता दोनों को ही वृद्धा आश्रम भेज दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं है माँ जी। सुधा सब कुछ चुपचाप सुन रही थी और रोए जा रही थी। बेटी बहू उसके कपड़े बैग में रखने लगे और उसकी ज़रूरत का सारा सामान भी रख लिया। राजेश बोला, माँ जल्दी चलो जल्दी, आश्रम में बस एक ही जगह खाली है, अगर देर हुई तो वो भी भर जाएगी। सुधा बोली, बेटा मैं तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा की क्या यही दिन देखने के लिए। मैं बुढ़िया तो कुछ सालों की ही मेहमान हूँ, अपने से दूर मत कर बेटा, मत कर। राजेश गुर्राते हुए बोला, आज मेरे जन्मदिन पर मेरे दोस्त आने वाले हैं माँ, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने मेरा तुम्हारी वजह से कोई मजाक बने। चलती हो या खींच के ले चलो। राजेश और उसकी पत्नी काफ़ी दिनों से इसी प्लान में थे, वो माँ को जल्द से जल्द वृद्धा आश्रम पहुँचा के ही मानेंगे। सुधा बोली, बेटा मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर रात रात भर जगती थी, तुम्हें भूख लगती थी तो मैं लोक लाज किए बगैर तुम्हें अपने सीने से लगा के दूध पिलाया करती थी, क्या यही दिन देखने के लिए। राजेश बोला, कौन सा नया काम कर देती थी माँ, सभी माँ अपने बच्चों के लिए करती हैं, इसमें कोई नया नहीं है जो तुम ही कर रही हो। देखो अब सारा हिस्सा बराबर हो गया है, ये लो 10,000 रुपये। सुधा बोली, क्या बात है बेटा, मेरी ममता का अच्छा दाम लगाया है तुमने, उन 9 महीनों का कर्ज भी साथ में ही दे दो। राजेश बोला, साफ साफ क्यों नहीं बोलती माँ कि तुझे पैसा चाहिए, तू पैसे की ही भूखी है। मेरे पास देख अब और पैसे नहीं है, ये 10,000 लो और चली जाओ हमारी ज़िंदगी से, ताकि तुझे और हमें दोनों को सुकून मिल सके। सुधा अपनी पुरानी यादों को समेटते हुए बैग लेकर जाने लगती है तो राजेश बोला, मैं तुम्हें आश्रम छोड़ दूंगा, गाड़ी में बैठ जाओ। राजेश गाड़ी में बैठ जाता है और माँ को आश्रम के गेट पर ही छोड़ के चले आता है। सुधा को अब भी यही लगता है कि उसका बेटा देर सवेर उसे लेने जरूर आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। राजेश एक फोन तक नहीं किया अपनी माँ को।
वृद्धा आश्रम में और भी वृद्ध औरतें थीं। उनके साथ सुधा जल्द ही घुल मिल गई। अब उसके लिए वही लोग उसके परिवार जैसे लगने लगे। समय बीतता गया। उसे वहाँ रहते रहते 2 साल पूरे होने वाले थे। एक दिन सुधा सुबह उठी और मंदिर जाने लगी। आज वो बहुत बेचैन थी। आज के दिन ही राजेश का 32वां जन्मदिन था। पूजा करने के बाद वो अपने बेटे को फोन लगाने लगी। घंटी तो बज रही थी पर कोई उठाया नहीं। सुबह से शाम हो गई लेकिन बात नहीं हो पाई तो सुधा परेशान हो गई। उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। रात के 9 बजे सुधा अचानक बिस्तर से नीचे गिर गई। डॉक्टर को बुलाया गया तो उसने बताया कि इनको गहरा सदमा लगने के कारण लकवा मार दिया है। अब ये चल फिर नहीं पाएंगी। आश्रम के मालिक ने राजेश को फोन लगा के ये बताया कि उसकी माँ अंतिम सांसें गिन रही है। वो चाहे तो उनसे आखिरी बार मिल ले ताकि उन्हें सुकून मिल सके। राजेश ने तो साफ साफ बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे ज़रूरी काम है। अगर समय मिला तो सोचूंगा। कुछ महीनों के बाद सुधा का देहांत हो गया। आश्रम के ही लोग ने मिलकर अंतिम संस्कार कर दिया। सुधा के जाने के बाद उसका सामान बाहर निकाला जाता है तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उसे राजेश के पास भेज दिया गया। राजेश जब बॉक्स खोलता है तो उसमें वही 10,000 रुपये मिले जो उसने जाते वक्त अपनी माँ को दिए थे और कुछ गहने भी थे। माँ की मौत का कुछ खास असर नहीं हुआ दोनों पति पत्नी में, क्योंकि सच ही कहा है किसी ने कि पूत कपूत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं।